नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज टीवी चैनल 1। मैं हूं आर के शर्मा। आज के मुख्य समाचार। उनको बुला के लाओ इधर, बुला सीओ को, सीओ है वो सीओ है क्या? ए पीछे चुप रहो, यहाँ यहाँ इधर से यार, जब मैं बोल रहा चुप रहे, चुप रहे। क्यों भाई? संजीव कांत मिश्रा कैसे ये पथरा हुआ क्या? तुम्हारे जिले की पुलिस क्या वो है? 2 दिन से वो अब वो दे रहे, धमकियां दे रहे हैं, इस तरह कर क्या पुलिस व्यवस्था है? कोई नहीं बोला क्या पुलिस व्यवस्था है? मरवाना चाहते हैं? सुबह से गाड़ी नहीं दी तुम लोगों ने, ड्रामा निकाल रखा है? और अब आए हो तो आके ठुमके लगाते चल रहे, और ये नहीं देखा कि वो लोग पथराव करे हमारे लोगों में, और बाद में हमारे लोग गलती निकाल रहे। कौन सी जिम्मेदारी है बताओ? कौन लेगा जिम्मेदारी? ये मुट्ठी में लोगों में कौन नहीं कर पा रहे हो? तुम्हारे सामने कितनी गाड़ियां पीछे लाके बता रही पथरा हुआ है, कौन जिम्मेदारी लेगा? ये तुम लोग चुप रहो, तुम में से कोई नहीं बोलेगा, और बोलेगा तो मैं वापिस चले जाऊंगा यहाँ से। तुम सारे चुप रहो सब लोग, कोई नहीं बोलेगा। बताओ भाई क्या जवाब है तुम पे? तुम्हारे सामने कितनी गाड़ियां पीछे बताओ भाई वर्मा, सब कह रहे हैं पथरा हुआ है, क्या करिए पुलिस? कहाँ जाए, कहाँ है पुलिस? बताओ मुझे भी, कैसे वो करोगे बताओ? इस भीड़ में कौन है गोली चला दे, कौन जिम्मेदार? कहाँ पुलिस व्यवस्था? चार पुलिस वाले फोर्स पूरी लगी है सर। ये तुम्हारे सामने नहीं हो रहा है क्या? ये यहाँ रास्ते में ये सब दिक्कत कोई आई है, फोर्स बहुत लगी है, उधर पूरी फोर्स लगी है। हाँ जी बोल। सच अगर सुनना चाहते तो सच ये है कि खुलेआम गुंडा राज चल रहा है, और उस गुंडा राज में अगर कोई गरीब दलित पिछड़ों की आवाज बन के उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो उसके साथ भी गुंडों जैसा सलूक सरकार के इशारे पे पुलिस और प्रशासन कर रहा है। क्या एक चुनावा जनप्रतिनिधि किसी पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकता है? इसका कोई जवाब प्रशासन और पुलिस के पास नहीं है। मुझसे मैंने फ़ोन पे बात की, उन माँ को देखा, उस बहन को सुना, लेकिन सच ये है कि ये भी लोकतंत्र का चीरहरण है, लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला विषय है। जब मैं यहीं खड़ा हूँ 1 किलोमीटर पे, तो मुझे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? अगर मैं उनसे नहीं मिल सकता तो क्या उनको न्याय मिल सकता? अब समझ के देखो, कुछ तो ऐसा है जिसको छिपाया जा रहा है। सिर्फ सीबीआई जांच नहीं, 2 चीजें हैं जिस पे आप सुन लो। कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा उस पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए, कम से कम, जिससे वो परिवार अपने पैरों पे खड़ा हो। उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो मरने का हकदार नहीं था। उसने तो मेहनत से पैसे कमाए, जिन लोगों ने उसको लूटा। और अभी जब मैंने परिवार को वीडियो कॉल में देखा तो 4 लोग उसके साथ दिखाई दे रहे हैं। तो जब तक इस घटना की, इसको दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक पता नहीं लगेगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, चाहे मेरठ की घटना हो या मुजफ्फरनगर की, ये दोनों घटनाएं, इन दोनों घटनाओं में जिस तरह का व्यवहार पुलिस का, प्रशासन का आम जनता के प्रति रहा है, उससे मैं ये मानता हूं कि ऐसी स्थिति में न्याय नहीं होगा। हम जल्द अपने साथियों से बात करके कमजोर वर्गों की पंचायत जो है, वो चाहे मुजफ्फरनगर में करें या मेरठ में करें, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम उस पंचायत को चलाएंगे। ये पंचायत इसलिए होगी क्योंकि अगर वो हमें हमारे परिवार से नहीं मिलने देंगे तो हम अपने परिवारों को खुद अपने साथ बिठाकर उनके न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। वो अपनी बात कह रहे थे, लेकिन उसके साथ उनकी आंखों से लगातार आंसू भी बह रहे थे, क्योंकि वो इस बात को भी कह रहे थे, जब हमारे प्रतिनिधि को हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा है तो हमें न्याय कैसे मिलेगा? ये बात उनकी सही है। आप 300 मीटर से यहाँ से पकड़ लेगी पुलिस उनको। मैं कोई अपराधी हूँ? 8-10 मर्डर कश्यप समाज के हो चुके हैं, 8-10 मर्डर आज तक सरकार ने क्या वीडियो कॉल पे बात करना, क्या वो किसी दूसरे देश में जो वीडियो कॉल बात करवानी पड़ रही है? ये सरासर जो है लोकतंत्र की हत्या है, और ये सरासर किसी चीज को किसी छिपाने का, उसको किसी दूसरी तरफ मोड़ने का प्रयास है। उनको पता है मैं जाऊंगा तो क्या होगा, जब मैं अपनी बहन का हाथ पकड़ूंगा तो उनको संबल प्रदान होगा, उनको हिम्मत प्रदान होगी, और वो जो बात फोन पे नहीं बता पाती क्योंकि पुलिस के अधिकारी कर, शायद वो मुझसे बता पाती। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे मेरठ जाने से रोक रहे हैं, आप मुझे सोनू कश्यप के परिवार से मिलने से रोक रहे हैं, जो मेरा ही परिवार है। जब आप मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे हैं और मैं लोगों की आवाज़ उठा रहा हूँ, तो आप एक रास्ता है कि आप इस आवाज़ को परमानेंट के लिए बंद कर दो। इसलिए मैंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो मुझे गोली मार के मेरी हत्या कर दे। जब मैं ही नहीं रहूँगा, मैं जब तक रहूँगा मैं तो लड़ता रहूँगा, चाहे बुढ़ाने में आप जुल्म करोगे तो भी लड़ूंगा,
जब आप यहाँ कश्यप समाज के 7-8 लोगों के मर्डर होंगे तो भी मैं लड़ूंगा। जब यहाँ कपसाड़ जैसी घटना होगी, जब हमारी माँ को मारा जाएगा तो भी मैं लड़ूंगा। तो एक ही तरीका है ना, अगर आप न्याय नहीं देना चाहते तो मेरी हत्या कर दो, आसान ये है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं तो लड़ता रहूंगा। तो आप मेरी हत्या कर दो, आपकी बहुत सारी मुसीबतें कम हो जाएंगी। या फिर आप मुख्यमंत्री जी से मैं कह रहा हूँ वो इस अन्याय को खत्म करें। अगर वो अन्याय को खत्म नहीं कर सकते तो उनको कोई अधिकार नहीं ये कहने का कि हमारे प्रदेश में कानून का राज है। आपने ये भी कहा है कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, तो इसका क्या मतलब? जिद्दी का मतलब ये है कि मैं कानून की मर्यादा का पालन करता हूँ। पुलिस के लोग कह रहे हैं कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हो सकता है रात को फिर आपसे मुलाकात हो। इस बार मुलाकात हो सकता है मोटरसाइकिल से हो या ऑटो से हो, किसी भी चीज़ से हो। मैं अपने परिवार से मिलूंगा तो जरूर, ये बात ध्यान कहा कि भाई हम महापंचायत करेंगे, आपको पीड़ित परिवार से तो मिलने नहीं दिया जाएगा, महापंचायत पर रोक नहीं लगेगी? अब मैं फिर कह रहा हूँ करो, आएगा ना पूरा समाज आएगा। आज तो मैं बिना बताया है ना, पूरा समाज आएगा। देखो मैं संवैधानिक आदमी हूँ, आप न्याय प्रिय किसी बात पे रोकोगे मैं खुद रुक जाऊंगा, लेकिन आप डंडे के जोर पे रोकोगे, गोली के जोर पे, तो इतनी तो हिम्मत नहीं है। गोली तो मैं खा सकता हूँ, मेरी अगर देखना अगर गोली चली इस पंचायत में सोनू कश्यप की आवाज़ उठाने के लिए, कपसाड़ की जो हमारी बहन है उसकी आवाज़ उठाने के लिए, तो गोली सीने पे लगेगी, कमर पे लगेगी, याद रखना मेरी बात। कपसाड़ वाले मामले में पीड़ित अपने परिवार से मिली, उसने जो बयान जो उसके आए हैं वो उसने जिस तरह से कहा कि मेरे साथ तो गलत हुआ है, उसको लेकर ये उन सब लोगों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है जिसने पिछले 3-4 दिनों से उस बेटी का चरित्र हनन किया है, उस परिवार को गलत साबित करने का काम किया। जो तमाशा कर रहे थे, बड़े बड़े मंचों पे बड़े भाषण दे रहे थे, मैं एक बात बता रहा हूँ, ये गरीब समाज बड़ा भावुक समाज होता है। ये अगर इसने मन में ठान ली ना और अपने साथ जो अन्याय हो रहा है उसका बदला लेने की अपने मन में वो कर ली, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे सदनों के दरवाजे नहीं देख पाएंगे, याद रखना मेरी बात को। थाना सरधना में एक कश्यप युवक की घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है, जिसमें कि ये बताना है, ये घटना 5 जनवरी की रात की है, जिसमें पुलिस को सूचना मिली कि एक शव जली हुई अवस्था में मिला है। सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और कई टीमें पुलिस की गठित की गई। पुलिस ने अत्यधिक तत्परता से कार्य करते हुए एक ही रात में जो जला हुआ शव है उसकी शिनाख्त की और साथ ही में अभियुक्त की गिरफ्तारी भी की। इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेजा गया। पुलिस की जांच के दौरान ये सामने आया कि जो मृतक युवक है वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला था और अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर थाना सरधना आया था, जहाँ पर कि उसकी मित्रता उसी समय आते हुए रास्ते में टेम्पो संचालक से हुई, जिस टेम्पो में वो यात्रा कर रहा था। दोनों की दोस्ती के बाद दोनों ने शराब पीने का प्लान बनाया, जहाँ पर कि वो शराब खरीदने एक दुकान पर गए, जहाँ की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने केस का अनावरण किया है। शराब खरीदने के बाद दोनों एक स्थान पर बैठकर शराब पीने लगे और इसमें शराब पीने के दौरान दोनों में झगड़ा हुआ, जिस पर कि ईंट से मारकर युवक की हत्या की गई और उसके बाद उसे जलाया गया। जो अभियुक्त है उसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तत्परता से 24 घंटे के भीतर ही जेल भेज दिया। साथ ही में मृतक के परिजनों को बताकर आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई की गई थी और विवेचना में वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित कर इसमें अग्रिम निस्तारण किया जा रहा है।